नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन से रिलेटेड, जो कि 2026-27 के फॉर्म के बारे में है कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक निकल सकता है। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म कब तक निकल सकता है, इसकी डेट क्या है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है और कुछ पेरेंट्स जैसे कि सामान्य गलतियां कर देते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो सेम मिस्टेक करते हैं, तो आपको इन मिस्टेकों से बचना है। और एक क्वेश्चन काफी लोग कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों को काफी मैसेज आते हैं मेरे पास कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करें या डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करें, किस कैटेगरी में ज्यादा नाम अलॉट होते हैं। तो इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो में आगे आपको बात करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है और किस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करें। तो देखिए, अगर आप लोग आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ईडब्ल्यूएस सी डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती है। साथ ही साथ आप इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवा सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसके बाद आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा पाते हैं। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट सीख पाते हैं हमारे चैनल पे बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये भी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं। और पेंशन आदि आप किस तरीके से लगवा सकते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई या विधवा महिला पेंशन हो गई। एक स्कीम और होती है जो कि दिल्ली बेनिफिट स्कीम होती है, जिसके तहत आपको 20,000 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक बार मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको हमारे चैनल पे ये भी बता रखा है कि आप प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे को फीस देके पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से फीस रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं, यानी कि फीस वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि काफी सारे पेरेंट्स अब ये सोच के परेशान है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, डीजी कैटेगरी का, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का कब तक निकल जाने वाला है। क्योंकि क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.edudel.nic.in। आप लोग ये वाली वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, यानी कि आपको आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। गूगल सर्च में तो आ रही है बट ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी, अब आपको किस तरीके से पता चलने वाली है, क्या ये वेबसाइट चेंज कर दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेबसाइट चेंज कर दी गई है। वेबसाइट ना चलने का कारण क्या हो सकता है, तो कारण ये होता है कि देखिए, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, डीजी कैटेगरी के, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, जिससे कि वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सर्वर पे लोड पड़ता है, तो वेबसाइट मेंटेनेंस में हो सकती है। वेबसाइट पे वर्किंग चल रही हो, यानी कि काम चल रहा हो, तो आपको नेक्स्ट में जैसे भी अभी वेबसाइट ओपन होगी तो आपको सारी अपडेट देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कब तक आपका ओपन हो सकता है, तो देखिए, अभी तो फिलहाल अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होने वाला है आपका। ये फरवरी के लास्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का, कि सर्कुलर आ जाएगा। कि सर्कुलर भी आएगा कैसे, अभी देखिए सेकंड ड्रॉ हुआ है जनरल सीट्स का। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जनरल सीट जब तक फुल नहीं हो जाती है प्राइवेट स्कूलों में, जब तक डीओई यहाँ पे विवरण नहीं मांगता है स्कूलों से, जब तक प्राइवेट स्कूल विवरण सबमिट नहीं करेंगे कि हमारे पे इतनी सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, डीजी कैटेगरी के लिए और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जब तक ये विवरण डीओई में सबमिट नहीं होता है, जब तक आपको यहाँ पे कोई नया सर्कुलर नहीं देखने को मिलने वाला है। क्योंकि क्या है, जब जनरल सीट फुल हो जाती है उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे सीटें देखने के लिए मिलने वाली हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीट है, किस स्कूल के अंदर सीट है। तो ये विवरण सबमिट होने में अभी टाइम लग सकता है, तो फरवरी के लास्ट वीक तक आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि विवरण सबमिट हो गया। इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक ओपन होगा। हो सकता है कि मार्च के मतलब 10-12 तारीख के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट अनाउंस हो जाए कि किस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो फिलहाल के लिए अभी आप टेंशन मत लीजिए। और जो सामान्य गलतियां होती हैं, जैसे कि पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम, और या आपके डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो वो चीजें अगर आपको देखिए अभी टाइम मिल रहा है तो आपको पहले से क्लियर कर लेनी चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके एक बार चेक कर लेने चाहिए कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर नाम का मिसमैच ना हो, एड्रेस वगैरह आप सारे अपडेट करा के रखें। जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि फादर का एड्रेस किसी और जगह का है, मदर का एड्रेस किसी और जगह का है आइडेंटिटी में उनके, और बच्चे का आधार कार्ड तो अवेलेबल नहीं है अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे। तो आप देखिए, एक ही जगह के एड्रेस करवा के रखिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। और आपको ये भी चीज देख लेनी है कि बच्चे के जो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप आंगनवाड़ी रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या हॉस्पिटल रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ भी एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि अगर मान लीजिए जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में मदर फादर का नाम सेम होना चाहिए, और मदर फादर के आधार कार्ड में भी
नेम सेम होना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के जो नंबर हैं, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होता है वही आपको फिल करनी है। जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करेंगे तो आपको वही नंबर फिल करना है जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो। काफी बार ऐसा करते हैं पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है उससे फॉर्म फिल कर देते हैं। तो देखिए, आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, आप एकदम ठीक कर रहे हैं। आप उसके जरिए भी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि डीओई भी उसे एक्सेप्ट करता है कि आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, आप फॉर्म तो फिल कर देंगे पर आपका अगर वह सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपने एक्नॉलेजमेंट भरी है फॉर्म के अंदर और वही सर्टिफिकेट आपका जनरेट नहीं हुआ तो आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के बाद भी आपको बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन से आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना चाहिए जिसे पूरी जानकारी हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं, किस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट कितने टाइम पीरियड में बन जाने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको करेक्ट टाइम पे दे सके और आपका इनकम सर्टिफिकेट इजीली बन जाए। तो आपको किसी इन्फॉर्मेशन वाले व्यक्ति से भरवाना चाहिए। और अगर आप लोग चाहें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट, पेंशन आदि जैसे कि विकलांग पेंशन और आपकी विधवा महिला पेंशन, दिल्ली बेनिफिट स्कीम या फिर बुजुर्ग पेंशन, इस तरीके के अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी आवेदन करवा सकते हैं। हम इनके लिए काफी लंबे समय से आवेदन कर रहे हैं, यानी कि 2010 से ही अप्लाई कर रहे हैं। एक समय पे ऐसा हुआ करता था 2010-11 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला करते थे उस टाइम पे मैनुअल फॉर्म सबमिट हुआ करते थे, प्रत्येक स्कूल में जाके फॉर्म सबमिट करना होता था और गजटेड अफसर से सारे डॉक्यूमेंट अटैच भी कराने पड़ते थे। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, पर ऑनलाइन प्रक्रिया में बहुत ईजी हो गया है। तो आप इस चीज को समझें कि इजी तो हो गया है पर उसके साथ में आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी एकदम बारीकी से जांच होती है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर रेडी करके रखें। अभी आपके पास टाइम है तो आप जल्दबाजी ना करें, आसानी से आपकी डॉक्यूमेंटेशन बन जाने वाली है। तो इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको अप्लाई करवाना हो तो हमारे थ्रू आवेदन करवा सकते हैं। अब देखिए, इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया आपका, और अगर मान लीजिए आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कि आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास, तो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फादर का सर्टिफिकेट आपको इस्तेमाल करना है या बच्चे का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है फॉर्म फिल करते समय, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। मदर का सर्टिफिकेट आप इस्तेमाल ना करें, फादर या बच्चे का ही सर्टिफिकेट आपको इस्तेमाल करना है जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र होगा। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपका जो अदर बैकवर्ड सर्टिफिकेट है तो वहां पे अगर आपका पिछले साल का बना हुआ सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए मार्च में फॉर्म ओपन हुआ और वेरिफिकेशन का टाइम हुआ अप्रैल में, तो आपको अलग से एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना के देना होगा जो कि फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनता है और फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना होगा। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो काफी सारी डाल रखी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए, तो आप वहां से समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाने में, SC सर्टिफिकेट बनवाने में, अप्लाई करने के लिए आप हमारे थ्रू आवेदन करवा सकते हैं। और देखिए, हमारे क्षेत्र में काफी सारी डिवीजन लगती है, जैसे कि आपका विश्वास नगर डिवीजन हमारे क्षेत्र में लगती है, गीता कॉलोनी डिवीजन लगती है और हमारा पटवर्धन डिवीजन तो है ही। तो अगर यहाँ का कोई, अगर आप रेसिडेंस हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, साउथ ईस्ट में भी जैसे लाजपत नगर ऑफिस हो गया, आपका कालका जी ऑफिस हो गया, देवली वाला ऑफिस हो गया, पहले साकेत में था, नरौली हो गया, या सरिता विहार हो गया, डिफेंस कॉलोनी हो गया, यहाँ का कोई ऑफिस हो, यहाँ पे अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाहें तो भी हमारे से कॉन्टेक्ट। वैसे तो होल दिल्ली आप कहीं भी अप्लाई करवा सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करवाना है। पर अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तभी हमारे को टेक्स्ट करें, क्योंकि क्या है, बहुत सारी क्वेरीज आती है, क्वेरीज पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और आप जेन्युइन है कि आपको आवेदन करवाना है, अप्लाई करके आप चाहते हैं कि समय से पहले आपके सारे दस्तावेज तैयार हो जाएं, तो आप यहाँ पे हमारे से कांटेक्ट करें, अन्यथा आप हमारे को टेक्स्ट ना करें। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे एक बेनिफिट ये हो जाने वाला है कि आपका जो चैनल पे कमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको नेक्स्ट बना के दे दूंगा, जिससे कि काफी लोगों के मन में वही सेम क्वेश्चन हो सकता है, सबके पास एक बारी में इन्फॉर्मेशन चली जाए। एक एक पर्सन को रिप्लाई करना काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है, तो आप इस चीज को समझ लें। और देखिए, आप यहाँ पे राशन कार्ड के जरिए भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो आपके राशन कार्ड पे बस एक प्रॉब्लम होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मदर फादर जो रहेंगे बच्चे के, उनका नाम होना चाहिए और बच्चे का भी नाम होना चाहिए, तभी आप राशन कार्ड के माध्यम से फॉर्म फिल करें, अन्यथा राशन कार्ड का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के तहत ही आवेदन करें। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए धन्यवाद।